राधे राधे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हमने भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, फिर द्वारिकाधीश और विश्राम घाट के दर्शन किए। विश्राम घाट में ही हमने वोटिंग की थी, कंस महल देखा था। उसके बाद फिर आ गए थे हम वृंदावन। तो वृंदावन हम आए थे प्रेम मंदिर के पास में पापड़ी चौराहा है, वहीं पर हमारा वन रूम होटल बुक था। तो इस बार हमने वन रूम होटल लिया था और हमने रास्ते से ही कुछ पकोड़े पैक कराए थे और होटल पहुंच करके रिफ़्रेश होकर के हमने चाय भी ऑर्डर की थी, तो हमने चाय पकोड़े खाए। उसके बाद हमने लंच किया, तो लंच में हमने पूड़ी और मिक्स वेज खाए थे जो हम घर से बना करके लाए थे। उसके बाद हमने रेस्ट किया, कम से कम हमने 1 घंटे तक रेस्ट किया। उसके बाद ये देखिए 2:55 पर हम उठ गए थे और फिर हम रिफ़्रेश होकर के तैयार वैयार होकर के तो अब हम हो गए रेडी और अब हम जा रहे हैं सीधा बरसाना के लिए। और टाइम क्या हो रहा है? 3:30 हो रहे हैं। ठीक है, निकलते हैं। तो ये देखिए, ये जो मेरे फ़ोन का टाइम है ना, ये थोड़ा सा आगे है। इस टाइम ना 3:30 होने में 1 या 2 मिनट रह गए थे और इस टाइम हम अपने होटल से निकल रहे थे। होटल से निकलने के बाद हमने बस की बरसाना तक के लिए, और ये बस वाले भैया ना बहुत स्लो चला रहे थे। ये वीडियो तो मैंने थोड़ा फास्ट किया हुआ है। ये बस वाले भैया इतना स्लो चला रहे थे ना, ये देखिए ये इनकी रियल स्पीड है। ये वाली जो स्पीड है ये इनकी रियल स्पीड है। इन बस वाले भैया ने हमें पूरे 2 घंटे में बरसाना पहुंचाया। मतलब हम 1 घंटे में बरसाना पहुंच जाते हैं हर बार, लेकिन इस बार ना इन्होंने 2 घंटे लगा करके बरसाना पहुंचाया। एनीवेज़, इस बार ना हमने एक नई चीज़ देखी कि इस बार ये बाइक वाला कन्वेंस भी था आपको ऊपर श्री जी के महल तक ले जाने के लिए, लेकिन हम तो पैदल ही आए थे और हम इस बार भी सीढ़ियों वाले रास्ते से ही आए थे और थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़े थे कि हम थकने लगे थे। भाई साहब अभी से हालत ख़राब हो गई। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी मेरे दोस्त। तो थकावट कुछ इसलिए भी हो रही थी क्योंकि हमने ना बहुत भारी भारी कपड़े पहने हुए थे, जैकेट्स पहने हुए थे, लेकिन ना एक एक्साइटमेंट भी थी कि भाई हम श्री श्री बरसाना धाम में हैं, हम श्री जी के दर्शन करने वाले हैं, हम श्री जी के महल जाने वाले हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं श्री जी की। बस इसी खुशी में ना हम बहुत ही प्यार से ऊपर पहुँच गए थे श्री जी के महल तक। ऊपर पहुँच कर के हमने श्री जी के महल के बहुत ही सुंदर सुंदर दर्शन किए। उसके बाद जैसे ही हम श्री जी के दर्शन करने के लिए गए तो हम थोड़े से दर्शन कर पाए थे, हमने प्रसाद लिया। उसके बाद ना श्री जी का पर्दा लग गया था, उनके ना भोग का समय हो गया था, तो हमने पर्दा खोलने तक का वेट किया क्योंकि हमें वीडियो बनानी थी। तो मैं काफ़ी दूर खड़ी होकर के वीडियो बना रही थी, इसलिए शायद वीडियो उतनी अच्छी नहीं बनी, लेकिन हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए और हमने श्री जी के महल के बहुत अच्छे से वीडियोस बनाए थे। और मैंने और मेरी भाभी ने भी अपनी खूब सारी वीडियोस बनाए, खूब सारे फ़ोटोज़ वगैरह लिए। मतलब कि हमने खूब सारी मेमोरीज इकट्ठा की। उसके बाद फिर हम वापस रिटर्न हो गए थे वृंदावन धाम के लिए। तो अब हम हैं वापसी के रास्ते पे, मतलब वापस बैक टू होटल फ्रॉम बरसाना। कहाँ गई भाभी? ये रही। तो आते टाइम भी बस वाले भैया ने हमें पूरे 2 घंटे में वापस वृंदावन पहुंचाया। पता नहीं इस बार ऐसा क्यों हो रहा था, अदरवाइज़ वृंदावन से बरसाना या बरसाना से वृंदावन 1 ही घंटे का रास्ता है, लेकिन हमें ना 2 घंटे लगे थे और हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। और साथ ही साथ हमारा प्लान था कि हम रात को ही बिहारी जी जाएंगे, जो कि हम नहीं जा पाए क्योंकि हम 9:30 बजे वृंदावन पहुंचे थे। तो फिर हम सीधा खाना खाने आ गए थे और फिर हमने सोचा था कि डिनर कर लेते हैं और फिर वापस होटल जा कर के आराम करेंगे और फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद वापस हम वृंदावन विज़िट करेंगे। तो हमने रात को खाने में खाया था चना मसाला, रोटी, राइस और सिंपल दाल। तो यहाँ जितना भी फूड था वो बिना अनियन गार्लिक के था। तो हमारा प्लान तो था कि रात को हम उठ कर के वृंदावन घूमेंगे, लेकिन ना हम सो गए थे और रात को ना बारिश भी हुई थी, तो अच्छा ही हुआ कि हम सो गए थे और हमारी नींद भी पूरी हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे हम जल्दी उठ करके तैयार हो गए थे। तो अब मैं हो रही हूँ तैयार, मेरी भाभी तो वहाँ तैयार हो चुकी है, हो रही खाना खा रही है।
तो हमारे होटल के सामने ये गौशाला भी थी जिसमें बहुत सारी गौ माताएँ थी। तो हम सुबह 9:30 बजे अपने होटल से निकल गए थे और हमें बहुत भूख भी लगी थी, तो हमने खाए पोहे। फिर आ गए थे हम इस्कॉन और पहले हमने चप्पलें बाहर रखवाई और उसके बाद फिर हमने इस्कॉन के बहुत अच्छे से दर्शन किए। तो हम चले गए थे ऊपर मंदिर में और फिर हमने महामंत्र का जाप किया 108 बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से लोटस फ्लावर बने हुए थे 108 टाइम्स और इस पे हमें एक एक कदम पर चलना था और महामंत्र का जाप करना था। उसके बाद हमें प्रसाद मिला और फिर हम नीचे आ गए। इस्कॉन के दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे बिहारी जी के दर्शनों के लिए। तो बाकी बिहारी जी के गेट नंबर 3 वाली जो लाइन होती है ना, उस मार्केट में हम आए थे और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। मैं कभी भी यहाँ की वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत बंदर होते हैं। फ़र्स्ट टाइम जब हम आए थे तो मेरा पर्स छीन लिया था बंदर ने, मेरी भाभी का चश्मा फोड़ दिया था और कई बार ऐसे हमारे हाथ से कई बार सामान लेकर के वो भाग चुके हैं। और जो आते हैं उनको तो पता ही होगा कि यहाँ के बंदर कैसे होते हैं। तो इसी वजह से मैं कभी भी फ़ोन या कोई भी ऐसी चीज़ जो है हाथ में नहीं रखती हूँ और अब हम बहुत सेफली जाते हैं। मेरा बहुत मन करता है कि मैं इस मार्केट की वीडियो बनाऊँ और शॉपिंग करते हुए वीडियो बनाऊँ, लेकिन नहीं बना पाती क्योंकि भाई मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है। पर मैं यहाँ जब मार्केट स्टार्ट हुई थी ना, तो बस यहाँ से मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। उसके बाद फिर मैंने अपना फ़ोन पर्स में रख दिया था। इस मार्केट से होते हुए हम सीधा चले गए थे हमारे प्राण वल्लभ श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में और फिर हमने श्री राधा वल्लभ लाल जी के बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। तो आज राधा वल्लभ लाल जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे और हमने उनके बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए, तो हमने यहाँ पर हल्का फुल्का कुछ खाया पिया। उसके बाद वापस हम अपने होटल के लिए निकल गए थे। तो हमें 1 बजे चेकआउट करना था, लेकिन हमें 1:30 जो है वो मार्केट में ही बज गया था और 2 बजे तक हमने चेकआउट किया था। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया था। मतलब हम तो सिर्फ 2 छोटे-छोटे बैग लेकर ही आए थे। एक मेरी भाभी का बैग था, एक मेरा बैग था और ये एक एक्स्ट्रा बैग हो गया था हमारे पास। तो हमने 2 बजे तक जो है चेकआउट किया। फिर हम आ गए थे छठीकरा और छठीकरा से फिर हमने की दिल्ली तक के लिए बस। तो हमने 3 बजे से पहले ही बस कर ली थी, मतलब हम बैठ गए थे बस में और हमें घर आते-आते देखिए अंधेरा हो गया था। घर पहुँचते-पहुँचते हमें 7:30 हो गए थे। और ये देखिए ये बड़ा सा बैग जो है ना, इसमें एक स्पेशल गिफ्ट है मेरी राधा रानी के लिए। वैसे तो भैया कार्टून दे रहे थे, लेकिन हम कार्टून कैसे लेके जाते, मुश्किल हो जाती। तो इसलिए हमने उनसे बैग के लिए कहा, तो उन्होंने इस कट्टे से में जो है डाल करके ही दे दिया। और ये क्या है ये मैं आपको घर पहुंच करके दिखाऊंगी। वैसे वृंदावन से वापस आने का मन नहीं करता है और हमेशा जो है मन अपसेट सा हो जाता है,
लेकिन एक खुशी थी कि ये गिफ्ट जो मैं काफ़ी टाइम से लेना चाह रही थी और ये मुझे इस बार मिल गया था। सो फाइनली ये गिफ्ट है जो मैं अपनी राधा रानी के लिए लेके आना चाहती थी, और ये मैं श्री श्री वृंदावन धाम से लेके आई हूँ पालना झूला। तो मेरी राधा रानी जब से मेरे पास आई है ना, अब जो राधा अष्टमी आएगी वो चौथी राधा अष्टमी होगी। मतलब जब से मेरी राधा रानी आई है, मैंने उनको एक बार भी उनके बर्थडे पर झूला नहीं झुलाया था, क्योंकि ये झूला मैं लेना चाह रही थी और ये झूला मेरे लोकल मार्केट में मिल नहीं रहा था। ऑनलाइन तो मिल रहा था, लेकिन ऑनलाइन काफ़ी कॉस्टली मिल रहा था, मेरे बजट से बिल्कुल बाहर था। तो इस बार मैं श्री जी से प्रे करके गई थी कि मुझे अपने लिए वैसा झूला दिलवा देना जैसा मैं लेना चाह रही हूँ। तो बस श्री जी ने मेरी सुन ली और बिल्कुल एक ही शॉप में मैं गई थी और वहीं मुझे इनका झूला मिल गया श्री श्री वृंदावन धाम से। तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और श्री जी का यही गिफ्ट था जो बड़े से पैकेट में लेकर के मैं आ रही थी और मैंने आपको दिखाया था। वैसे मैं लड्डू गोपाल जी के लिए भी और काफ़ी सारी गिफ्ट्स लेकर के आई हूँ, जो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगी। फिलहाल आपको ये झूला कैसा लगा मेरी राधा रानी का, प्लीज़ बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। राधे राधे।